जय हिंद दोस्तों। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की मई महीने की हम लोग पहुंच चुके हैं 6.5 टॉपिक पे और टॉपिक है चाइल्ड अडॉप्शन। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज लिखा हुआ, व्हेन देयर इज अ चाइल्ड विदाउट अ फैमिली स्टेट बिकम्स इट्स गार्जियन। तो इससे हम लोग शुरू कर सकते हैं और इंट्रो में हम लोग कुछ डेटा भी डाल सकते हैं। डेटा हम लोग को इस रिपोर्ट में आगे मिल जाएगी, तो इस तरह हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लीगल प्रोविजंस क्या है चाइल्ड एडॉप्शन के लिए इंडिया में। सबसे पहला यहाँ पर जे एक्ट बोलते हैं इसको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। आप ये बीच वाला याद करो नहीं करो डजेंट मैटर। जे एक्ट 2015 इज जस्ट सफिशिएंट। ओके, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, इट गवर्न्स द होल एडॉप्शन प्रोसीजर इन द कंट्री। तो ठीक है, आप ये एक्ट लिख के ये लाइन लिख दोगे तो काफी है इस एक्ट को जस्टिफाई करना। ओके, सेकंड पॉइंट इज अडॉप्शन रेगुलेशंस 2017। ठीक है, ये जो रेगुलेशन था ये पोस्ट एडॉप्शन सपोर्ट के लिए था। चाइल्ड सेंट्रिक प्रोविजंस होने चाहिए, टाइम लिमिट ऑन कोर्ट्स के लिए प्रोविजंस लाया था ये। तो इस तरह के कुछ रेगुलेशंस लाए गए थे 2017 में। ठीक है, तो ये पॉइंट 2-3 पॉइंट हो गया इस पॉइंट के अंदर में, तो जस्ट सफिशिएंट। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जे एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC। ठीक है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है और डीएम जो होते हैं इनके ऊपर देखभाल करते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, चेयरपर्सन आप बोल सकते हो एक तरीके से। कंडक्ट एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट्स पर मंथ ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, 2 विजिट करना है, दो इंस्पेक्शन करना है पर मंथ, कम से कम 2 बार विजिट करना है। ठीक है, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज में। ऑलराइट, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है? ठीक है, UNCRC यूएन कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992, और ये एक तरीके का पहला चीज है। और सेकंड है हैग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन। यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ, आप इंट्रो में डेटा लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब डेटा है। इससे ज़्यादा अच्छा और बहुत ही सिंपल टाइप का डेटा आगे रिपोर्ट में है, मैं बता दूंगा उसको कैसे कहाँ पर है वो, और उसको इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं कैसे। ठीक है, चैलेंजेस इन चाइल्ड एडॉप्शन। चैलेंजेस में देखते हैं स्टिग्मा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भाई हमारा खून होना चाहिए, हमारा हम बहुत बुद्धिमान है तो मेरा बच्चा भी बहुत बुद्धिमान होगा, इस तरह का कुछ स्टिग्मा है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद दूसरा है कि प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स डोंट वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन स्पेशल नीड। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको लोग ये अडॉप्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो लकवाग्रस्त है या फिर जिसका कुछ हाथ काम नहीं कर रहा, तो इस तरह के बच्चों को पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं करते हैं। और भी एक इसमें पॉइंट लिख सकते हैं आप, 2017-18 में ये पाया गया कि 80% ऑफ द चिल्ड्रन जो अडॉप्ट किए गए हैं वो 2 साल के नीचे है, ताकि जो पेरेंट्स है उनको अपने तरीके से अपने कल्चर में ढाल सकें। अगर बड़े बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे तो ऑलरेडी कुछ एक दिमाग में है चीज़ उसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, ये एक इशू। जो भी सेक्सुअल माइनॉरिटीज है, ठीक है, जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, तो वो लोग को लीगली चिल्ड्रन अडॉप्ट करने का परमिशन नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सिंगल मैन कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये दिया गया है तक क्योंकि रेप वगैरह होता था, जो भी ट्रैफिकिंग है वगैरह होता था, इसीलिए इसको डाला गया है। ठीक है, ये भी एक इशू है, लेकिन क्योंकि पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कुछ लोग होते होंगे जिसको शादी नहीं करनी है, कुछ लड़के होते होंगे जिसको शादी नहीं करनी है, उनको बच्चे अडॉप्ट करने हैं और लड़की अडॉप्ट करनी है, तो फिर उन लोगों को दिक्कत होता होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, अडॉप्शन केयरिंग डजंट गिव मच चॉइस टू पेरेंट्स टू अडॉप्ट किड्स फ्रॉम द सेम स्टेट। जो हमारा पोर्टल है जिसका नाम है केयरिंग, ठीक है, केयरिंग का फुल फॉर्म आगे दिया हुआ है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये पोर्टल है, ये जो है पेरेंट्स को उतना अच्छा ऑप्शन नहीं देता है कि मान लीजिए हम झारखंड से है तो झारखंड में जो बच्चे हैं हम उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो कल्चरली हम लोग को बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस नहीं देता है। ठीक है, बहुत ही मॉड्यूलरिटी नहीं है उनका वेबसाइट्स में, इलास्टिक नहीं है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्या है? तो जो भी है ना डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी आपने वहाँ पर देखा था कि डीएम को बोला गया था कि आप लोग हर महीने 2 बार विजिट कीजिए चिल्ड्रन रेसिडेंशियल फैसिलिटीज में, तो ऐसा है कि ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और तो और बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स जो रजिस्टर्ड ही नहीं है।
ठीक है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, और एक यहाँ पर लीगल चैलेंज ये है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस लॉ 1956 के अकॉर्डिंग हिंदू कम्युनिटी के कोई भी लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चा दे सकते हैं बिना किसी एडॉप्शन एजेंसी के, कंसल्टेंसी के, उनको मिडलमैन ना बना के, ठीक है, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। ये एक लूप होल, लीगल लूप होल। हाँ देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6650 चिल्ड्रंस वर अडॉप्टेड बाय इंडियन फैमिलीज इन 2017 एंड 19, ठीक है। तो ये डेटा आप यूज कर सकते हैं इंट्रो में, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया 4% और 4% रिटर्न, ठीक है। 278 याद कर लो या 4% याद कर लो, दोनों में से कोई एक याद कर लो। ये 278 लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 4% लिखोगे तो हाँ भाई इतना 100 में से 4 बजे रिटर्न हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर 278 लिख रहे हो तुम कि इतना रिटर्न हो रहा है, तो ये भी तुमको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना में से इतना इतना रिटर्न हो, तब समझ में आता है कि रिलेटिव चीजें मालूम होना चाहिए ना। ऑलराइट, मूविंग अहेड। तो ये एक इशू है, चिल्ड्रंस आर नॉट कंसल्ट। जो भी चिल्ड्रन, अगर बड़ा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उससे पूछा नहीं जाता कि हाँ भाई तुमको ये माँ बाप के साथ जाना है कि नहीं जाना है, ये अच्छे लोग है कि नहीं, तुमको कैसा लग रहा है, कल्चरली सिमिलर है कि नहीं, कुछ पूछा नहीं जाता है, बस भेज दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे लिए यही ठीक है, मतलब यही ठीक है। बच्चों से कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। और एक इश्यू है जो माँ बाप बड़े बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स है ना, वहाँ पर बड़े बच्चों को एडमिशन लेने में दिक्कत होती है, एज बैरियर आता है, मतलब अगर 10 साल के ऊपर है तो तुम इस क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशंस है। तो इसीलिए माँ बाप अवॉइड करते हैं बड़े बच्चों को अडॉप्ट करना। अब देखिए स्टेप्स टेकन टू ईच चाइल्ड एडॉप्शन। कारा रिड्यूस्ड वेट पीरियड। जो भी पेरेंट्स होते थे, अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया कि हम ये चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर उनको लिस्ट दिया गया और उन्होंने मना कर दिया कि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये हमको पसंद नहीं आए ये बच्चे, तो उनको ना प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि अगर आप एक बार मना कर दिए तो 3 महीना बाद फिर आपको एक बार दिखाया जाएगा, फिर 3 महीना बाद फिर आपको दिखाया जाएगा, फिर 3 महीना बाद फिर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 बार मना करते हैं तब आपको हटाया जाएगा। और तो इस तरीके से उसको और इफिशिएंट बनाया गया है चीज़ों को, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल केयरिंग्स, जो मैंने केयरिंग्स का ऊपर बात किया था, वो देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम केयरिंग्स, ठीक है, बहुत लंबा सा, ठीक है। और ये पोर्टल इसको मतलब मॉड्यूलरिटी इंक्रीज करने के लिए, अच्छे से करने के लिए बनाया गया। ऑलराइट, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और ये आईसीडीएस आपको मालूम होगा, आईसीडीएस बहुत ही फेमस स्कीम है, इसके अंदर मिड डे मील वाला भी आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। तो इसके अंडर भी इसको रखा गया है। ऑलराइट, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जो बोला गया था कि जो डीएम साहब जो है हर 2 महीना में उसको इंस्पेक्शन करेंगे, विजिट करेंगे, तो उसी के रिलेटिव में है ये। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ें स्कीम के बारे में दिया हुआ था कुछ। और उसको देखिए जे एक्ट, पहले जो था कि आपको परमिशन लेना पड़ता था दूसरे जगह से, ठीक है, तो दिक्कत होती थी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। लेकिन अब जो डीएम है, एडिशनल डीएम है, दोनों परमिशन दे सकते हैं, दोनों लीगली पेरेंट्स को अलाउ कर सकते हैं चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो 2021 में ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट था, इसीलिए न्यूज़ में था ये जे एक्ट। अब देखिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जे एक्ट के बारे में। एडॉप्शन ऑर्डर, जो हमने देखा कि 2021 में अमेंडमेंट हुआ और डीएम और एडिशनल डीएम को पावर दे दिया गया, ये एक चीज़ है इसमें। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अगर आपको डीएम का ऑर्डर पे कुछ अपील करना है, मतलब आपको पसंद नहीं आया उनका ऑर्डर, तो आप डिविजनल कमिश्नर के पास जाके अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, ठीक है। ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। और तो और डिविजनल कमिश्नर पे ये ज़रूरी है कि वो 4 सप्ताह के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दें। ऑलराइट, सो सेकंड पॉइंट इज सुपरवाइजिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट। जैसे ये पॉइंट 3-4 बार आ चुका कि डीएम साहब जो है उनको बोला जाएगा कि आप जाके डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पे, ठीक है, सर्वे वगैरह कीजिए, जो भी देखना है रिव्यू वगैरह कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पर लिखा हुआ है जो बंदे जो है CWC होता है, CWC कमेटी बैठाई जाती थी, ठीक है, तो उसमें ऐसे कोई मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जाए जो कभी ह्यूमन राइट को वायलेट किया हो या फिर जो गवर्नमेंट सर्विस से कभी निकाला गया हो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अगर इसके अंदर लिख देंगे तो मोर देन एनफ है। आपको ये तीसरा पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, मॉरल टर्पेटेड को जो ऑफेंस है किसी को, तो उसको इन्वॉल्व नहीं करना, तो 2 पॉइंट जस्ट सफिशिएंट। ओके, यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है वाइडेंड एम्बिट ऑफ सीरियस ऑफेंस। यहाँ बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 पॉइंट इज जस्ट सफिशिएंट।
अगर मैं टीचर होता, अगर मैं आपको पढ़ा रहा था, टीचर जैसा पढ़ा रहा होता, तो मैं बोलता कि आप ये पढ़ लो, मैं इसको भी बता देता। लेकिन मैं एक दोस्त हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ, मुझे जो लगता है कि हाँ मुझे ये याद रह सकता है, मैं वही पढ़ता हूँ और वही आपको बताता हूँ। तो यही डिफरेंस है टीचर में और एक दोस्त में, समझ रहे हैं? तो आपको उतना ही पढ़ना है जो याद हुआ हो सकता है, क्योंकि विजन आईएएस के मैगजीन में भी बहुत सारे डेटा है, क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही समझने वाली चीज़ है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्या हमको याद नहीं रह सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं समझा सकता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये जे एक्ट के अंदर में 5 पॉइंट लिख दिए हैं तो आपका सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। अगर आप आंसर लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिए चिल्ड्रंस कोर्ट बनाने के लिए बोला गया है कि जो भी केसेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में डील किया जाए। ठीक है, 5 पॉइंट इज जस्ट सफिशिएंट। ओके, सो मूविंग हेड, गिव चॉइसेस टू प्रस्पेक्टिव पेरेंट्स। जैसे मैंने एक बताया कि पेरेंट्स के पास चॉइसेस नहीं होते हैं। वो जो भी पोर्टल है उसमें सेम स्टेट के बच्चों को अडॉप्ट करने का ऑप्शंस नहीं होता था पहले, तो उसको चॉइसेस दीजिए और ऑप्शंस दीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीविंग कंपैशन, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जो भी पेरेंट्स अडॉप्ट करने वाले हैं, वो कभी बच्चे अडॉप्ट, अगर बच्चे कभी पाले नहीं होंगे तो उनको मालूम नहीं है बच्चे कैसे पालते हैं। ठीक है, तो उनको उनको उनसे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, कि उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उसको समझाइए कि किस तरीके से बच्चे पाला जाता है, उनको समझाइए कि व्हाट इज़ लाइक टू लिव विद अ फैमिली, विद अ किड। तो इस सब चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से पाल सकें। ठीक है, उनसे समझ सकें, बच्चों से बात कर सकें, समझ सकें, क्योंकि आप देखे होंगे न्यूली जो पेरेंट्स होते हैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं कभी कभी, तो ये सब इशूज आती है कभी कभी। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। चिल्ड्रंस जो है स्ट्रीट में, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनको, अगर कोई चिल्ड्रन बच्चा स्ट्रीट में घूम रहा है, हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, यहाँ से बच्चों को उठा करके कहीं ले आया जाता है, उनका पैर हाथ तोड़ के उनको भीखमंगा बना दिया जाता है। हम लोग पहले मूवीज़ में देखते थे ऐसा, मिथुन चक्रवर्ती के मूवीज़ में देखते थे। ठीक है तो वो लोग को प्रायोरिटी दिया जाए, उन लोगों को देखा जाए कि अगर कोई उनका माँ बाप नहीं हो तो उनको उठा करके चाइल्ड केयर में लाया जाए, उनको अडॉप्ट करने के लिए उनको लिस्ट में डाला जाए। ठीक है, ये करना चाहिए। और यहाँ देखा गया कि 28% ऑफ द चाइल्ड केयर सेंटर्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद CWC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली ये ऊपर भी लिखा हुआ था कहीं, मतलब डेटा नहीं था, ऊपर भी था, इश्यूज में था शायद। ठीक है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। फैमिलीज इन रूरल एरियाज आर नॉट अवेयर ऑफ लीगल एडॉप्शन प्रोसीजर। तो गांव के जो लोग हैं उनको पता नहीं है ऐसा। और गांव के भाई हम तो देखते हैं कि 15-20 बच्चे पैदा कर देते हैं ये लोग, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को लीगल प्रोसीजर पता नहीं है, और वो जनरली ऐसे ही, हाँ भाई ठीक है बच्चे दे दो हमको, तो वहाँ पर भी कोई एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो इलीगल है, बट एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इश्यूज है। और एक है कि नेशनल वाइड कैंपेन हम लोग को लॉन्च करना चाहिए, ताकि जो भी सोशल स्टिग्मा है उसको हम लोग ये कर सकें। बेसिकली ये अवेयरनेस टाइप है, मैंने बताया ना, अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग हर जगह डाल सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में आप डाल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट का जो लोग हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया ताकि वो अच्छे से काम को अंजाम दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे 6.6 टॉपिक को यूज इन इंडिया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।